हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो रेडीमेड नेक किस तरीके के बने हुए होते हैं उसकी कटिंग करना बता रही हूँ। तो किस तरीके से कटिंग करते हैं सबसे पहले मैं बता रही हूँ। आपने सीधी साइड कपड़े को बीच में से फोल्ड करना है। कहने का मतलब ये होता है जब एम्ब्रॉयडरी बनी हुई होती है ना, उसको देखना है सबसे मेन चीज़, और वहाँ से आपने फोल्ड करना नीचे तक। ठीक है, आप अपनी लेंथ चेक करिए पहले सूट की कि कितनी लेंथ आपने चाहिए। जितने भी आपको लेंथ चाहिए प्लस उसमें 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा आपने मार्जिन लेना है। तो आप इस तरीके से ना कपड़े को ऐसे 4 लेयर में फ़ोल्ड कर लीजिए, जिससे कि आपकी सबसे पहले लेंथ पता चल जाए। ठीक है, ये कस्टमर जो होता है अपनी लेंथ अकॉर्डिंग ही सूट मांगता है। तो ऊपर नीचे ऐसे 4 लेयर में रखिए और ऊपर से 1 इंच जितना जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी बन रही है 1 इंच से ऊपर रखते हुए लेंथ चेक करिए। तो यहाँ मेरे केस में मुझे 40 इंच लेंथ चाहिए, तो यहाँ पे क्या है कम पड़ रहा है, मतलब कि एक पल्ला तो हो जाएगा लेकिन दूसरे पल्ले में कम पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगी कि अलग से पट्टी काट के नीचे स्टिच कर दूँगी फ्रंट एक पल्ले पे। तो मेरे को 40 चाहिए पर ये नहीं बैठ रहा है, तो मैं यहाँ पे 38 पे ही कटिंग करूँगी। तो उससे पहले आपने कपड़े को सीधा ही रखना है, क्योंकि जो ये एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं ना, ये वाले फैब्रिक इस तरीके से होते हैं, तो उनका बॉर्डर मिलाना ज़रूरी होता है। तो बॉर्डर से बॉर्डर अच्छे से मिलाओ, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जो भी फिनिशिंग आती है नेक की वो सूट से ही आती है, मतलब गले से ही आती है। गला अगर तिरछा मिर्चा आड़ा काड़ा बन गया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होएगा, फिर ख़राब हो जाएगा। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम करा था तो मेरे से भी सूट ख़राब हो गया था। तो आराम से आप देखिए कि आपका फ़ोल्ड किस तरीके से हो रहा है, सेंटर पॉइंट कैसे निकालना है वो चेक करिए। तो यहाँ पे मुझे दिक्कत दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर ना कपड़ों में क्या होता है, पतला सा एक फैब्रिक यानी कि मान लो एक कैनवास लगा हुआ होता है जो कि मुड़ने में दिक्कत देता है इस तरीके का। तो ना उसको अलग कर लीजिए। सबसे पहले इसको मैंने अलग कर रही हूँ सारा का सारा, क्योंकि ये फ़ोल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। तो उसको सफाई से ऐसे फ़ोल्ड करना है। और कुछ भी आप सूट बना रही, कोई भी आप फैब्रिक मतलब कि बना रही है, तो उसको प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैंने प्रेस कर लिया था, प्रेस करके सेंटर पॉइंट निकाल के बॉर्डर से बॉर्डर अच्छे से मिला के पिन लगा लो। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, कपड़ा इधर उधर नहीं भागेगा। बस आपने मेन फोकस रखना है कि जो ऊपर नीचे का बॉर्डर है वो एक जैसा ही होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से चेक करते हुए आपने अच्छी तरीके से पिन लगा ली है बॉर्डर से बॉर्डर मिला के। अब देखिए मेरा तो सेंटर पॉइंट निकल गया है, तो ऐसे ही आपने सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले 1 इंच ऊपर से छोड़ो। 1 इंच इसलिए क्योंकि जब कटिंग होएगी तो वो हमारा ½ इंच ही बच जाता है। तो मैं यहाँ पर जो है अपने कमर का निशान लगाऊंगी 14 इंच, और 20.5 पर मेरे चाक है। और लेंथ मेरी यहाँ पे पूरी नहीं पड़ रही थी, क्योंकि मुझे नीचे से 2 इंच फोल्डेड के लिए चाहिए। तो 39 में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी मैं फोल्डेड के लिए। तो मैं पट्टी लगा लूँगी बाद में। ठीक है, और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ से आपने 1 इंच ऊपर से लिया है। अब बात ये आती है कि आपने शोल्डर कितना लेना है। देखिए जो हमारे, ये देखिए पहले तो जो भी हमारे 1 से लेकर 4 तक के बैक नेक है, तो आपने इसमें फुली शोल्डर लेना है। यानी कि मेरा जो 15 है 13 मैं 7.5 ही लूँगी, और आर्म होल 7 लूँगी। ठीक है, आप 7.5 किसी का आर्म होल नहीं लेना है, चाहे आप बड़े साइज़ का भी क्यों ना काट रही हो। तो 1 इंच पहले आप डाउन करो। सबसे पहले जब आप 1 से लेके 4 तक के नेक बनाओगी ना, तो आपने 1 इंच डाउन करना है। और ये चीज़ का याद रखना, गले की चौड़ाई जो रखनी होती है बुकरम में वो सेम ही रखनी होती है। 2.5 इंच है तो आप 2.5 इंच ही रखो, 3 है तो 3 इंच रखो, उससे ज़्यादा नहीं लेना। अब 1 इंच सबसे पहले डाउन करना है, अगर आपका बैक नेक 1 से 4 इंच तक का है। 1 इंच डाउन करने के बाद अब आप अपने लेंथ का शोल्डर वाली जगह से पूरी लेंथ निशान लगा लो। उसके बाद साइड से जहाँ से आपने 7.5 का निशान लगाया था उसी से सीधा नीचे आते हुए आपने 7 इंच आर्म होल की लंबाई का निशान लगाना है। ठीक है, तो आप अपनी लेंथ भी चेक करो और अच्छे से देखो कि सूट कैसे बैठ रहा है, और इसकी एम्ब्रॉयडरी ऊपर की तरफ जा रही है नीचे की तरफ जा रही है, कैसे हमें कटिंग करनी होती है। तो देखिए सबसे पहले 7 इंच मैंने आर्म होल की
निशान लगाए। ऊपर से मैंने 7.5 दिया था, तो नीचे से भी 7.5 लेकर एक मुझे एल शेप बनानी है। ठीक है, इस तरीके की आपने क्या करनी, एल शेप बनानी है। ये एल शेप ही हमारा अपर चेस्ट का निशान लगता है। जो भी चीज़ मेन होता है यही होता है, जहाँ पे झोल आता है, कटिंग करते हैं, सब चीज़ें प्रॉब्लम ये होती है। तो आपने कर्व लेना है, कर्व नहीं है तो आप प्लेट रखो, प्लेट के ऊपर आपने ऐसे राउंड शेप देना है। तो देखिए, जैसे कि जितना भी आपने आर्म होल की लेंथ ली है उसमें हाफ़ कर लो। हाफ़ करने पर ये इतना ही आया। जैसे कर्व है तो कर्व काफ़ी हेल्प करता है हमारा राउंड शेप देने में। नीचे से पीछे से आपने 1/2 इंच इतना अंदर लेना है। ठीक है, आप चाहो तो उसे थोड़ा सा भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैंने 1/2 इंच जितना अंदर लिया है और वहाँ से भी एक राउंड शेप में दे रही हूँ। यानी कि इनका जो डिस्टेंस आएगा 1/2 इंच की ना गोलाई की आपने छटाई करनी होगी इस तरीके से। तो 1/2 इंच ले लिया। अब क्या करना है, आप ध्यान से देखो। आर्म होल में झोल आने का कारण ये होता है जब हम गुलाई ज़्यादा दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने टक्स पॉइंट का निशान लगाऊंगी। टक्स पॉइंट मेरी 9 इंच है, लेकिन यहाँ 9.5 पे लगाऊंगी, क्योंकि 1/2 इंच मेरी शोल्डर की सिलाई में भी तो जाएगा ना। तो इस तरीके से कमर का निशान मैंने पहले ही लगा लिया था। अब उन सभी निशानों को आपने सीधा करना है। अब आपने क्या करना है, एक चीज़ अब ध्यान से देखिए। अब इन सब निशानों को लेंथ तक आपने सारे निशानों को करके सीधा करना है, क्योंकि अब ड्राफ्टिंग मेन होगी। तो ड्राफ्टिंग करने के लिए आपने क्या करना, जो भी आपका मेज़रमेंट है उसमें पहले +2 करके उसका चौथा हिस्सा निकालना है। जैसे कि मान लो मेरा अपर चेस्ट जो है 32 है, उसमें मैं 2 इंच रखूँगी और 34 हो गया फिर 4 इंच में डिवाइड कर दूँगी तो 8.5 इंच आएगा। ऐसे मैं अपनी बस्ट पॉइंट का रखूँगी। ठीक है, तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा कि बस्ट पॉइंट आपका कितना आ रहा है। तो मेरा ये फुल बस्ट पॉइंट है जो 9.5 इंच पर आया था, वो अब मेरा फुल बस्ट है। ऊपर वाला अपर चेस्ट था, तो फुल बस्ट 32 है, उसमें 2 प्लस करके मैं मतलब कि चौथे से निकालूंगी 8.75 आएगा। कमर में भी 26 है, उसमें मैं 2 प्लस करके चौथा हिस्सा निकालूंगी 7, और हिप भी मेरा 9.5 है, तो 2 प्लस करके आपने चौथा हिस्सा निकालना है। अब बात रही नीचे की चाक की, तो आपने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लो। जैसे मेरा हिप 9.5 था, तो मैं नीचे का चाक जो है 10 इंच ले लिया, क्योंकि थोड़ा चाक आपने नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। अब आपने सीधा स्केल से आपने हिप से वेस्ट तक कमर तक निशान लगाना है। कमर से बस्ट जो राउंड बस्ट होता है उससे लगाना है। फिर ऊपर से आपने अपर चेस्ट का निशान लगाना। तो देखो, अपर चेस्ट में 2 या 3 पॉइंट में डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि यही कारण होता है झोल आने का। जब कपड़ा आगे बहुत ज़्यादा बच जाता है ना, तो झोल आ जाता है। अब आपने 1 इंच या 1.5 इंच तक मार्जिन लेना है। 2 इंच का मार्जिन मत लेना, क्योंकि कपड़े ना ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता। जब अंदर पहनते हैं तो ज़्यादा कपड़ा अच्छा नहीं लगता, तो आप 1.5 से ज़्यादा मत लीजिएगा मार्जिन। नीचे मैंने 1.5 लिया है और ऊपर की साइड मैंने हिप से लेके अपर चेस्ट तक 1 इंच का मार्जिन लिया है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब आपने क्या करना है, मेन चीज़ अब आपने ध्यान देनी है अपने गले पर। जो ये रेडीमेड गले हुए होते हैं बुकरम से बनेंगे, तो बुकरम में हम मार्जिन नहीं लेते, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेते। तो जितना भी आपकी गले की चौड़ाई रखनी है 2 या 3, उस अकॉर्डिंग रखना, और वहाँ से आपने कटिंग करनी है। तो सबसे पहले शोल्डर से कटिंग करते हुए 1 इंच जहाँ से आपने डाउन करा वहाँ से कटिंग करते हुए बैक आर्म होल का राउंड की कटिंग करना है। फिर उसके बाद आपने अपर चेस्ट की जो ड्राफ्टिंग करी है उसकी कटिंग करनी है। आप सारे सूट इसी तरीके से, बड़े से बड़ा सूट की साइज़ भी इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। कोई अलग मेथड नहीं है, सारा का सारा सेम है। बस जो मेथड चेंज होता है वो हमारा बैक नेक से होता है। बैक नेक डीप होगा तो शोल्डर कम होता चला जाएगा, और कितना शोल्डर कम होगा ये मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मैंने इतना बता दिया, 1 से लेकर 4 तक का जो नेक बनाऊंगी उसमें पूरा का पूरा शोल्डर आपने रखना है। अब देखिए, जो भी कट है वो निशान ज़रूर देने हैं, अपर चेस्ट पे, बस्ट पॉइंट पे, कमर पे, हिप पर। ये इसलिए देना है, जब हम मिलाते हैं ना सूट को, स्टिचिंग करते तो कट से कट मिलना चाहिए। अगर ये कट से कट नहीं मिलेगा तो सूट आपका घूम जाएगा, सूट घूमेगा, झोल आ जाएगा, क्रीज सी पड़ेगी कमर की साइड, तो इसी कारण होता है। और जो आपने फ्रंट में ड्राफ्टिंग करी है ना, इसी तरीके से आपने बैक में भी ड्राफ्टिंग कर लेनी है, क्योंकि जो स्टिचिंग होती है हमारे उल्टे पर होती है, सीधे पर स्टिचिंग हमारी नहीं होती। इस चीज़ का आप ध्यान रखें।
तो इस तरीके से आपने जो है पीछे सेम टू सेम ड्राफ्टिंग कर लेना है, चौक से निशान लगा लेना है। और ध्यान रखिए सूट या फैब्रिक पर जब आप ड्राफ्टिंग करो तो ज़्यादा चौक लगाने घिसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर का कपड़ा होता है, अपना कपड़ा होता है, तो चौक दिखता है तो अच्छा लगता है। तो लाइट ही चौक चलाओ, बस आपको दिखना चाहिए, ठीक है। और आपने वही सेम मार्जिन लेना है जो आपने फ्रंट साइड लिया है, ठीक है। स्केल से सीधा करो। इंची टेप आपने चाक में जब लाइन ड्रॉ करोगे बिल्कुल नहीं यूज़ करना, क्योंकि फोल्ड नहीं होते ना, तो यही कारण बनता है। तो सेम टू सेम आपने सारा का सारा मेज़रमेंट उसी अकॉर्डिंग आपने निशान लगा लेना है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं आएगी। सूट सारा आप बड़े से बड़ा साइज़ का इस तरीके से काटिए, बस बैक का अपने शोल्डर का ध्यान रखना है कि कितना डीप बना रही है। अब देखिए फ्रंट पल्ला मैंने सीधे साइड इसलिए बिछाया ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अब फ्रंट पल्ले की भी आपने किस तरीके से बिछाना है, जैसे आपने फ्रंट बिछाया था। अब मैं बैक पल्ला बिछाऊंगी। तो बैक पल्ले को बिछाने के लिए जो भी कपड़ा डिस्टर्ब करे सबसे पहले उसे कटिंग करके आप निकाल देना, ठीक है। तो आपने उतना ही कपड़ा लेना है जितना आपने फ्रंट में लिया है। तो जितना मेरा फ्रंट में फोल्डेड हुआ है उतना मैं बैक में लूँगी, कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना। बस नीचे से ले रही हूँ मैं 2 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं नीचे से फोल्डेड करूँगी 2 इंच और ऊपर से 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए, ठीक है। तो आपने जितना भी नेक लिया है, आप 2.5 इंच का नेक बना रही है, लेकिन पीछे मैं कपड़े का अलग से बनाऊंगी, मैं बुकरम नहीं लगा रही। तो यहाँ पे मैं 2 इंच की कटिंग कर रही हूँ। क्यों? जब हम कपड़े पर कटिंग करते हैं तो हमारा स्टिचिंग में भी 1 सेंटीमीटर जितना चला जाता है, तो वो 2.5 इंच तक पहुँच जाता है। लेकिन बुकरम में आपने बिल्कुल भी मार्जिन नहीं लेना, ठीक है। जो 2.5 का काटोगे तो 2.5 ही लेना। तो बुकरम मेरा जो है 2.5 का ही कटेगा, ठीक है। और मेरी जो कपड़े पे कटिंग होएगी गले की वो मैं 1/2 इंच कम करके लूँगी। और ऊपर से आपने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा मतलब कि जब आप कटिंग करते हैं ना, 1/2 इंच बैक पल्ला आपने सभी साइज़ में ऐसे लेना है, चाहे आप डीप बना रही हैं चाहे आप छोटे गले बना रही हैं, क्योंकि गला आगे की तरफ भागेगा, पीछे की तरफ भागेगा, नीचे गिरेगा, तो ये सब इसी कारण होता है। और जितना आपने नीचे से फोल्डेड के लिए तुरपाई के लिए लेना है उतना आप ले लीजिए, ठीक है। और सीधा लाइन आपने ड्रॉ करना है। आप चाक बनाते हुए सीधी ही लाइन होनी चाहिए, नहीं तो चाक घूमेगा, तुरपाई अच्छे से नहीं होगा, फिर बहुत मुश्किल आप लोगों को पड़ जाएगी, ठीक है। ये आपने लापरवाही नहीं करनी बिल्कुल भी। आप ध्यान रखना कि बैक पल्ले में मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग करूँगी। क्यों कर रही हूँ कि जो आपका बैक नेक होता है, फ्रंट नेक होता है, वो सेंटर पे नहीं आता, यानी कि आगे आ जाएगा या पीछे भाग जाएगा। बैक जो फ्रंट नेक वो पीछे भी भाग सकता है, आगे भी आ सकता है। तो इसलिए आपने बैक पल्ला 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग करना है। कटिंग करने से पहले आप पिन ज़रूर लगाओ, अगर बिगनर्स है तो आपने किनारे किनारे 2-3 पिन ज़रूर लगा लो। 2-3 पिन लगाओगी तो कपड़ा नहीं भागेगा। आराम से आपने रिलैक्स होकर कटिंग करना है। 1/2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, ठीक है। और आर्म होल वाली साइड से सेम टू सेम अपने बैक वाले आर्म होल से कटिंग करना है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपने नहीं लेना, सेम टू सेम आपने कटिंग करना है, ठीक है। अब जितना भी मार्जिन था उसी अकॉर्डिंग सेम टू सेम कटिंग करना होता है फ्रंट टू बैक। कोई हमें एक्स्ट्रा कपड़ा हमें नहीं चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि जब भी हम सूट की कटिंग करते हैं, कटिंग और स्टिचिंग में डिफरेंट आ जाता है। क्या? जैसे कि आप सबसे पहले कट लगाओ, ये कट स्टिचिंग के समय मिलने ज़रूरी है। अगर ये कट स्टिचिंग के समय नहीं मिलेगा तो सूट घूम जाएगा, सूट घूमेगा, चाक ख़राब हो जाएगा, सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। तो ये स्टिचिंग के समय कट से कट मिलाना ज़रूरी है। तो आर्म होल पे, बस्ट पॉइंट पे, कमर पे, हिप पे, नीचे की जो लेंथ का फोल्ड करना है उस पर आपने सब में थोड़ा थोड़ा कट का निशान लगा देना है, ये ज़रूरी होता है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, वो क्या है, जब आप अपना फ्रंट का आर्म होल नापना है, देखिए ज़्यादा हो गया कोई बात नहीं, 1/2 इंच ज़्यादा हो गया कोई नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। जैसे 15 मेरा आर्म होल की गोलाई है तो 7.5 है, तो मेरा आर्म होल फ्रंट में फ्रंट पल्ले को नापते ना कि बैक को, 7.5 आराम से आगे है, सॉरी बैक वाले पल्ले को नापते फ्रंट को नहीं, ठीक है।
अब आपने यहाँ पे जो फ्रंट पल्ले का ड्राफ्टिंग किया था उसमें छटाई करनी होगी। तो जब आप छटाई करें तो 1/2 इंच की छटाई करनी है आपने, उससे ज़्यादा नहीं करनी है। आप 2-3 पॉइंट ज़्यादा ले सकती है पर उससे ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। अब फ्रंट पल्ले की भी आपने छटाई कर दी। अब आपने क्या करना है उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सूट को अच्छे से रखना है, ठीक है। अब आपने उसके अकॉर्डिंग स्लीव्स की कटिंग करनी। जितने भी आपने स्लीव्स की लेंथ रखी है 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। क्यों लेना है? 1.5 इंच नीचे से फोल्ड होगा और 1/2 इंच ऊपर की शोल्डर की सिलाई में जाएगा, तो 2 इंच आपका बैठ जाएगा। तो मेरी स्लीव्स जैसे कि 9 इंचेस है तो मैं 9 इंचेस ही लूँगी। 9 में 2 करा 11 इंचेस आ जाएगा। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, इसका जो बॉर्डर है बल्कि जो इसका डिज़ाइन है वो ऊपर की तरफ है। अब सूट का भी तो ऊपर की तरफ ही है, तो उसी तरीके से कटिंग करना है, ठीक है। अगर कम पड़ता है चौड़ाई में तो हम एक्स्ट्रा किनारे की साइड क्या होता है मार्जिन लगा लेते हैं। तो उसको इस तरीके से लंबा फोल्ड करा कि मैंने एक बार फोल्ड कर दिया तो मैं अपने लेंथ के अकॉर्डिंग ले लूँगी। छोटे बड़ा स्लीव्स बनाओ उतना ही मार्जिन लेना है। तो जैसे कि मेरे 11 इंचेस आ गया पूरा टोटल लेंथ मार्जिन समेत छोड़ के, तो मैंने 11 इंच ले लिया। अब आपने क्या करना है, इसको आपने पूरा अच्छे से मार्जिन समेत निशान लगाना है। देखिए 3 इंच की गहराई देनी है, 2.5 इंच की गहराई नहीं देनी। अगर आप 32 से ऊपर के चेस्ट बनाती हैं 33 से 40 तक, तो आपने 3 इंच तक की गहराई देनी, 3 या 3.5 इंच। लेकिन 32 और 34 में 3 इंच चल जाएगा, लेकिन उससे ऊपर में 3.5 दे देना। अब नीचे से जो भी मार्जिन लिया आपने उसको सीधा लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपका चेस्ट जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाना और 1 इंच कम कर देना। तो 32 है, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 में घटा दो कितना बचा 7। तो 7 इंच पर आपने निशान लगाना और एक्स्ट्रा मार्जिन 1 या 1.5 इंच आपने ले लेना है, ठीक है। वो चीज़ का ध्यान रखना। इसमें स्लीव्स आपकी पूरी पड़ेगी, फ्रंट टू बैक में कोई कमी नहीं आएगी। बस थोड़ा सा फ्रंट हिस्सा आपने खींच के लगाना होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करना वो चीज़ देखिए। अगर आप स्लीव्स में डिज़ाइन नहीं बनाती हैं तो आपने इस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है। फ्रेंच कर्व ले लीजिए या हाथ से अपने आप को राउंड शेप दे दीजिए। फ्रेंच कर्व काफ़ी हेल्प करता है फिनिशिंग का काम करने में। फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप प्लेट का यूज़ करो। प्लेट से आपने इस तरीके से राउंड शेप देनी ऊपर की साइड ना यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ना है आपने, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे की साइड फिर जितना भी आए उसका हाफ करते हुए आपने बैक की साइड आपने इस तरीके से यानी कि 1/2 इंच इतना डाउन करेंगे नीचे से और फिर आपने यहाँ से 1.5 इंच इतना आपने यहाँ तक मिला देना है। ये फ्रंट और बैक पल्ले की आपका मार्जिन हो गया। और कटिंग ड्राफ्टिंग करते वक्त उल्टा कपड़ा बाहर होना चाहिए और सीधा कपड़ा अंदर होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं तो स्लीव्स की कटिंग क्या होगी गलत हो जाएगी। आप क्या करना है, जितनी भी आपकी गोलाई है, जैसे कि मेरी गोलाई 9 इंच है तो उस 9 का आधा 4.5 इंच और 1 या 1.5 इंच आप अपने अनुसार बाहर की तरफ मार्जिन ले लीजिए। और जो ये ऐसे स्केल होते हैं ना, आपने थोड़ा सा जहाँ से गुलाई आती है वहाँ से आपने शेप देनी है गुलाई वाली साइड से इस तरीके से। तो ये गुलाई वाली साइड से मैंने शेप दी थी इस तरीके से। आप 1 या 1.5 इंच आप अपने अनुसार मार्जिन ले लीजिए जितना आपको चाहिए। और अब एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, इसमें क्या करना होता है। अगर आप स्लीव्स डिज़ाइन वाला बनाती हैं, बीच में कोई डिज़ाइन दे दी, आपने इमेजेस में देखा था, तो आपने स्लीव्स क्या है 1/2 इंच जो भी चेस्ट है उसका हाफ करके पूरा आपने फिटिंग का निशान लगाना है। फालतू पड़ जाए कोई नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। जब मैं इसमें डिज़ाइन बनाती तो क्या है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा 1 इंच जितना कम पड़ गया था, ठीक है। और ये जो ड्राफ्टिंग की जा रही है ये डिज़ाइन वाली नहीं है, ठीक है। जब आपके सिंपल हो तो इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है बीच में, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके ही चलना है, कम में घटाना नहीं है। आप फ्रंट की गुलाई देते वक्त ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा कि फ्रंट की गुलाई कैसे देनी है, तो फिटिंग के निशान पे कट लगाइए, सेंटर पे कट लगाना है। दोनों पल्लों को ना जो सीधे साइड है अंदर लेना है, जो दोनों पल्ले हैं हमें सीधी साइड जो है अंदर की तरफ लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको हल्का हल्का मार्जिन नज़र आ रहा होगा फ्रंट का, उसी पर आपने फिटिंग जहाँ पे कट का निशान लगाया ना वहाँ से सीधा 1.5 इंच तक यहाँ पे मैं छोड़ देना बस,
ठीक है। इस तरीके से आपने फ्रंट पल्ले की कटिंग करनी है। हर साइज़ में इसी तरीके से कटिंग होएगी, हर साइज़ में ये फार्मूला यूज़ होगा। बस अगर आप 2 या 3 इंच की स्लीव्स की कटिंग करेगी वो अलग तरीके से होएगी। 4 इंच में भी ऐसे चलेगा, ठीक है। 4 इंच में बस थोड़ा सा जो हम 3 इंच पर लेते हैं ना गहराई, वो 2 इंच पर आ जाती है, वो बाद में बताऊँगी छोटी स्लीव्स। तो ये देखिए इस तरीके से आपकी कटिंग हो गई है सेंटर पर। तो 3-4 इंच तक से लेकर 10-12 इंच तक की स्लीव्स इस तरीके से कटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें क्या करना है, आपने एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब हम स्टिचिंग करने बैठते हैं ना तो उसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो आपने बैक में और फ्रंट में, यानी कि जो उल्टी साइड होती है ना, आपने क्या है चौक के निशान दोनों तरफ ले लेना। इससे क्या होगा, आपकी जो स्टिचिंग करोगी दोनों पल्ले आपके बराबर आएंगे, छोटे बड़े नहीं आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने निशान लगा लेना। कभी क्या होता है एक स्लीव छोटी गोला जो आर्म की साइड से होता है ना, एक स्लीव्स हमारी थोड़ी छोटी पड़ जाती है, इनकी ढीली और एक स्लीव्स टाइट हो जाती है, यही कारण होता है। तो आपने जैसे निशान लगा रही सेम टू सेम वैसे ही निशान दोनों पल्लों पर आपने इस तरीके से लगाना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमें बता देना कि मैंने बैक में बुकरम नहीं लगा रही, मैं सिंपल कटिंग करूँगी। तो उसमें मैं 1/2 इंच कम करूँगी। अगर 3 इंच का नेक बनाऊँगी बिना बुकरम का तो मैं 2.5 इंच पर कटिंग करूँगी, क्योंकि 1/2 इंच ऑलरेडी शोल्डर में 1 सेंटीमीटर तक वो चला जाता है। तो ये देखिए मेरा बैक है, तो थोड़ी सी आगे पीछे अगर लग रहा है छटाई करनी तो छटाई करो, पर ज़्यादा नहीं कि आगे पीछे पल्ला ज़्यादा बड़ा छोटा हो रहा है तो आप थोड़ी सी छटाई करके आप छाट लो इस तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, छटाई करनी पड़ती है, ठीक है। अब बात ये है कि अब आपने क्या है गले का निशान लगाना, गले की चौड़ाई का। तो ये बुकरम वाला नहीं बना रही मैं, ये मैं बिना बुकरम के बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो कटिंग करूँगी 2 इंच पर ही कटिंग करूँगी, ठीक है। 2 इंच पर मैंने निशान लगाया और मेरी जो लंबाई है वो 4 इंच है, और नीचे से भी कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना और राउंड शेप देनी है, क्योंकि जब हम इसको मार्जिन के लेकर कटिंग गोलाई में स्टिचिंग करेंगे तो मार्जिन हमें ऑटोमेटिक मिल जाता है, और वो जो 4 पर है वो 4.5 पर पहुँच जाएगा, समझ आ रहा। तो जब आप बुकरम पे कटिंग करेंगे तो कोई मार्जिन, मतलब कि आपने मार्जिन तो आपने लेना होगा, और कपड़े पे करेंगे तो 1/2 इंच आपने कम लेना होगा। इस तरीके से आपका राउंड ये निकल गया है। अब बंद वाले पल्ले की साइड ऐसे रखना है, आगे से 1 या 1.5 इंच इतना आपने मार्जिन छोड़ना है, ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है। पहले ऊपर से तो स्ट्रेट करना है, और यहाँ वाली साइड से भी 1.5 इंच आपने छोड़ना है, और किनारे किनारे पर इसकी कटिंग करना, जैसे गोलाई की कटिंग है सेम टू सेम वही गोलाई की तरफ से आपने कटिंग करना है इस तरीके से। उसके बाद आपने इसके किनारे पे कटिंग करनी है सेम टू सेम, इस तरीके से सेम टू सेम आपने कटिंग करनी है। जैसे आपने फ्रंट में राउंड दिया, नीचे से भी आपने मार्जिन वाली साइड से भी आपने राउंड शेप इस तरीके से देनी है। आप इस तरीके से आपने सेम टू सेम कटिंग करनी है। भाई मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट करो मेरे चैनल को, बिना सपोर्ट के तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे। तो सारे साइज सूट की कटिंग इस तरीके से होएगी, छोटे गले की, जहाँ तक मैंने बताया। वीडियो पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल स्टिच माय वर्ल्ड को सपोर्ट करो। एक से एक वीडियो मैं डालूँगी, मैं भी सीखती हूँ स्टिचिंग और एडवांस लेवल पर और सिखाऊँगी। धन्यवाद, टेक केयर।